बहुत ही खूबसूरती से ये निरंकारी यूथ सिंपोजियम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का संपन्न होने जा रहा है। और अभी ये कुछ झलकियाँ हमने देखी कि किस प्रकार 13th एडिशन ऑफ NYS और एक एक महात्मा जिसने किसी भी रूप में इसमें योगदान दिया, सेवाएं निभाई, चाहे सुन के चाहे स्टेज पे पार्टिसिपेट करके। हमने अक्सर सदगुरु माता जी से सुना है कि सत्संग में आकर सत्संग सुनना भी सेवा है। तो जिसने भी योगदान दिया, दातार ऐसी कृपा बनाए रखे कि ऐसे योगदान, ऐसे मौके निरंतर सबको मिलते रहें। सब ऐसे योगदान अपने जीवन में ऐसे जब भी अवसर मिले, सेवा सिमरन सत्संग का, कोई भी परिस्थितियां ऐसी किसी के जीवन में ना आए कि कोई भी भांजा रह जाए या चूक जाए। और अभी अब जब ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तो अगर ध्यान से देखें तो कितनी बारीक बारीक ऐसी डिटेल्स होती हैं, ऐसे पहलू होते हैं जिन पर जोर दिया जाता है। सेवाएं होती हैं जो बिहाइंड द सीन्स चल रही होती हैं। कई बार हम चाहे NYS में आए हैं या किसी समागम में आते हैं तो बहुत आसान होता है वहाँ आकर ये देखना कि क्या ठीक नहीं है, क्या कमियां हैं। अरे अगर इसको ऐसे कर लेते तो कितना बेहतर होता, इसको अगर वैसे कर लेते हैं तो कितना बेहतर होता। पर जब अपनी आंखों से हम देखते हैं कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने समय से कितने संत सेवाओं में अपना योगदान दे रहे होते हैं। वो स्टेडियम जिसको हमने चंद घंटों के लिए जिसका उपयोग किया, उस स्टेडियम को तैयार करने में महापुरुषों ने कितनी सेवाएं, कितने घंटे, कितने दिन लगाए। ये NYS जो चल रहा है, MP छत्तीसगढ़ के कितने महापुरुषों ने और दिल्ली से या अन्य राज्यों से जो महापुरुष आते हैं सेवाएं निभाने, और उनमें से बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो पहले NYS से निरंतर सेवाएं निभा रहे हैं। NYS के साथ स्टूडियो की टीम है। हमने एक ये जो प्रेजेंटेशन देखा कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है। और हम तो सुन रहे हैं, हमने वो एक 10 मिनट की या 7 मिनट्स की एक परफॉर्मेंस देखी, पर उसको रिकॉर्ड करने में 7 मिनट नहीं लगते। उसको रिकॉर्ड करने में कई बार 7-7 दिन 7-7 रातें लग जाती हैं। एक छोटी सी बात माइक पे सुनने में अच्छी लग रही है पर रिकॉर्डिंग में वो आवाज़ ठीक नहीं आ रही, तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये जीवन में भी बिल्कुल सटीक बैठती है बात। सिर्फ सत्संग समागम या NYS के लिए दास नहीं कहेगा, कहीं भी हम जाते हैं तो बहुत आसान है किसी भी व्यवस्था के लिए, किसी भी इंसान के लिए, किसी भी बात के लिए ये कह देना कि ये तो मज़ा ही नहीं आया, अरेंजमेंट में ये कमी थी या वो कमी थी, या इस बंदे में ये कमी है, उस बंदे में वो कमी है। तो एक मूल मंत्र है कि कमी और गलतियां सिर्फ वो ही कर सकता है जो कुछ करता है। जो कुछ नहीं करता वो कोई गलतियां नहीं करता। तो अगर किसी की गलतियां दिख रही हैं, किसी की कमियां दिख रही हैं, मतलब वो बेचारा कुछ कर रहा है जीवन में। तो हमें उससे ये इंस्पिरेशन लगनी चाहिए कि मैं तो अभी सिर्फ कमियां ही देख रहा हूँ, मतलब मेरे पास अपने समय को यूज़ करने का कोई ऐसा साधन नहीं है। मुझे कमियां ढूंढ ढूंढ के वो अपना टाइम पास करना पड़ रहा है। तो मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूँ कि फालतू की कमेंटबाजी, फालतू की नेगेटिविटी, फालतू की कमी पेशी, नुक्ताचीनी से मैं ऊपर उठ के ये जो मुझे इतना सुंदर जीवन सदगुरु ने बख्शा है, इसको किसी उपयोग में ला सकूं, किसी और के नहीं तो अपने उपयोग में ला सकूं। और नेगेटिविटी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर्स के दौरान चल रहा था कि मन में नेगेटिव विचार आते हैं, क्या करा जाए। ऑफिस प्लेस में जाते हैं तो वहाँ बड़े नेगेटिव लोग हैं, निंदा ना करें तो क्या करें। अब कोई नेगेटिव है, उसकी निंदा करके वो पॉजिटिव तो हो नहीं जाएगा। या मन में अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो नेगेटिव विचारों से लड़ाई अगर करेंगे तो वो और उनको हम अटेंशन दे रहे हैं। किसी भी
जगह हम देखते हैं, अगर कोई नेगेटिव ख्याल आया है तो चला भी जाएगा, उसको पकड़ के बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। दास ने कहीं पढ़ा कि एक व्यक्ति ना एक अंधेरे कमरे में बहुत परेशान हो रहा है कि मुझे अंधेरा तंग कर रहा है, और अंधेरे से लड़ना शुरू कर देता है कि मैं शायद इसको अपने ज़ोर से, अपनी ताकत से हरा दूंगा। अंधेरे से लड़ाई करनी शुरू कर देता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ उसको मारूंगा तो अंधेरा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है अंधेरे के साथ। ऐसे ही हम नेगेटिविटी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वो भी एक सिंबॉलिक वे ऑफ सेइंग है कि ये अंधेरा है। पर जब जब उससे लड़ाई कर रहे हैं, जब जब उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपने ही लूप में फंस रहे हैं। वो नेगेटिव ख्याल आया, मैं सोच रहा हूँ नहीं, ये नेगेटिव ख्याल ही क्यों आया मेरे मन में, तो मैंने उस नेगेटिव ख्याल को और पक्का करना शुरू कर दिया। तो वो जो इंसान अंधेरे से लड़ रहा था, उसको किसी ने कहा कि अंधेरे से लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप वहाँ सिर्फ रोशनी ले आइए, अंधेरा चला जाएगा। तो अंधेरे से अगर जीतना है तो वहाँ रोशनी ले आएँ। नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं तो उससे लड़ाई या उससे परेशान ना होए, हम अपनी तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ खुद को बढ़ाएं, सदगुरु के चरणों की तरफ खुद को बढ़ाएं। और ये जीवन के हर पहलू में इसका उपयोग किया जा सकता है। और साथ ही कुछ सवाल जब आए तो दास के मन में एक बात आई कि कैसे हमने कहीं कोई ऐसा मैसेज कभी दास को नहीं लगता केंद्र से किसी भी ब्रांच को मिला होगा, पर फिर भी कैसे हमने कुछ अपने आप ही अजम्पशंस बना लेते हैं और फिर उन अजम्पशंस को फैला देते हैं। जैसे क्वेश्चन आया कि सत्संग में ताली बजाना मना है। दास को नहीं लगता कि कभी भी ऐसा कहा हो कि संगत में अगर गीत चल रहा है, हमारी लिप जुड़ी है और एक भक्ति भाव में, मर्यादा में, सहज में अगर हम ताली बजा रहे हैं, तो दास को नहीं लगता कहीं पे भी किसी ने मना किया है। पर ये बात नहीं समझ आई कि ये ब्रांच लेवल तक, इतने रूट लेवल तक ऐसी मिसकंसेप्शंस कैसे बन जाती हैं। तो मन में यही भाव आया कि जब संवाद होता है, जब कोई बात कही जाती है, तो कहने वाला कह क्या रहा है, बोलने वाला बोल क्या रहा है, ये समझा ही नहीं जाता। बोला क्या जाता है, समझा क्या जाता है, और आगे फिर उस बात को बताया क्या जाता है। हमें सुन के सुनाने की इतनी जल्दी है कि ये हम देख ही नहीं पाते या समझ ही नहीं पाते कि जो मुझे पहली बार में कहा जा रहा था, क्या मैं वो बात समझा हूँ, उसका भाव मुझे समझ आया है। सदगुरु माता जी ने हमें उपदेश दिया कि सत्संग में फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, फ़ोटोज़ नहीं खींचनी। इसके पीछे पर्पस सिर्फ ये था कि सत्संग की एक मर्यादा है, एक गरिमा है, हमने वो बनानी है, उसको कायम रखना है। कोई कैमरा, आज इतने सारी स्टूडियो की टीम खड़ी है, हर सत्संग में इतनी स्टूडियो की टीम होती है, तो अगर कैमरा से प्रॉब्लम हो तो फिर तो ये सेवाएं भी ना लगें। पर वो मर्यादित रूप में की जा रही हैं, उनको पता है उनकी सेवा क्या है। अब हमने जब सदगुरु माता जी की हजूरी में समागम हम अटेंड करते हैं, तो अधिकतर दास देखता है, 100% नहीं कहेगा क्योंकि वो सत्य नहीं होगा, पर अधिकतर महापुरुष फ़ोटोज़ नहीं खींचते, फ़ोन्स नहीं यूज़ करते। पर वहीं किसी ब्रांच की सत्संग की फ़ोटोज़, वीडियोज़ यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होते हुए दिखते हैं। तो फिर हम बात समझे ही नहीं। बात ये नहीं कही गई कि सदगुरु माता जी की फ़ोटो या सदगुरु माता जी की हजूरी में फ़ोटो नहीं खींचनी, वो तो है ही है। सत्संग में फ़ोटो नहीं खींचनी, सत्संग में फ़ोन का उपयोग नहीं करना। तो बोला क्या जा रहा है, समझा क्या जा रहा है, भाव क्या है। जीवन में इतनी अनमोल दात सदगुरु के, दुनिया के मालिक के वचन, उपदेश, प्रवचन हमें इतने सहज में मिल जाते हैं, हम उसका मतलब ही नहीं समझ पाते, बात ही नहीं समझ पाते, भाव ही नहीं समझ पाते, कदर ही नहीं डाल पाते। कोई बात कही जा रही है, रिश्तों में भी कई बार बात होती है, कहा कुछ था, समझा कुछ, बोला कुछ, रिश्ता खराब। तो अगर कुछ नहीं समझ आया, इससे पहले इसको आगे जाके सुनाया जाए, पूछ लें कि क्या यही बोला गया है। और अगर कहीं से घूमती फिरती बात मुझ तक पहुंच रही है, उसको वेरीफाई तो करें कि बात सच्ची है, इस बात की ज़रूरत है या नहीं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इतना विस्तार इस मिशन का, कोई बात कही गई, और आज जब देखते हैं कि इस तरह से
भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि ताली बजाना मना है। हाँ, बात है कि विचार चल रही है, बात क्या कही जा रही है, और वहाँ हम अचानक से बिना सुने ताली बजाने लग जाएं, बात ऐसी कोई थी भी नहीं जिस पे ताली बजाई जाए, तो इसका मतलब ये कि है कि हम ना सत्संग विवेकपूर्ण सुन रहे हैं। दो महापुरुषों ने कहीं से उठ के ताली बजा दी, हम सब ने भी ताली बजानी साथ साथ शुरू कर दी, तो किस बात पे ताली बज रही थी, क्यों बज रही थी, ये किसी को याद नहीं, और हज़ारों की तादाद में हम ताली बजा रहे हैं। तो चेतन होने की हिदायत दी जा रही है, क्यों किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। और फिर ताली बजानी है तो इतनी ज़ोर ज़ोर से मैं ताली बजाने लग गया कि सत्संग की मर्यादा ही भंग हो गई। ताली इतनी ज़ोर से बजने लग गई कि संगत में जो महात्मा बोल रहे थे, गीत गा रहे थे, उनके बोल नहीं सुनाई दिए, सिर्फ तालियां ही बज रही हैं। भाव समझना है, बात समझनी है, कहा क्या जा रहा है, सदगुरु क्यों कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। विवेक का हमने जिक्र सुना पिछले 2 दिनों में, निरंतर सत्संग में जाते हैं, विवेक का जिक्र सुनते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पहलू, कि किसी को अगर सेवा मिली है तो वो ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं। तो दास ने तब भी राकेश जी को यही कहा, और उन्होंने सबसे साझा भी की बात कि किसी को अगर सेवा मिली है, वो परफेक्शन का स्टैंप नहीं लगा दिया गया है कि ये तो अब कोई गलती कर ही नहीं सकते। फिर बताया गया कि पूर्ण तो सिर्फ सदगुरु हैं, और अगर मैं सिर्फ कमियां देख रहा हूं तो मुझे खुद में भी सुधार करने की ज़रूरत है कि मुझे कमियां ही क्यों दिखती हैं। और साथ संगत, एक कल सवाल जो था माया को लेके, सबने बड़ी खूबसूरती से उसके जवाब दिए, अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किए। और ये बात भी फिर राकेश जी ने कही कि जब कोई नमस्कार करता है सदगुरु के चरणों में, या अपने भवनों पे, अपनी ब्रांचेस में, या कहीं पे भी, तो हम वो सदगुरु को अर्पित कर देते हैं वो माया। फिर हम वो कहते हैं कि जहाँ पहला ही प्रण तन मन धन निरंकार का है, उसी भाव से उसको अर्पित किया जाता है। तो फिर उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट्स कि ये तो सात संगत की माया है, ये तो ये है, ये तो वो है, वो गुरु की माया है। गुरु उस माया से जो चाहे वो करे, उनको जो उचित लगे वो करें। अगर मैंने कहीं ये सोचना है कि मैं जो दे रहा हूँ उसका क्या हो रहा है, तो आप अपने टैक्स के बारे में पूछ सकते हैं कि मेरे टैक्स पेइंग मनी का सरकार कैसे उपयोग कर रही है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल आपका राइट बनता है। और यहाँ जब तक ये भाव नहीं है कि मैं गुरु के चरणों में इस भाव से नमस्कार कर रहा हूँ कि वो जो मर्जी करें। तो एक कहानी दास को कल शाम से ऐसा बड़ी प्रिय है दास को, वो कहानी पर लगता है कि आज सब बैठे हैं इस पारिवारिक रूप में, तो सबके साथ साझी की जाए। कहानी है, हम सब ने बहुत सारे गीत आमिर खुसरो जी के द्वारा सुने हैं, हम सुनते हैं छाप तिलक, और हर गीत अपने गुरु पर, अपने पीर पर, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उनकी उस्तत में अपने प्रेम को जाहिर करते हुए, अपनी भक्ति को जाहिर करते हुए उनके लिए। तो एक कहानी आती है उस समय की कि हज़रत निज़ामुद्दीन जी के दरबार में एक इंसान आता है, एक बड़ा गरीब आदमी आके उनके पास आके कहता है कि अगले महीने मेरी बेटी की मुझे शादी करनी है और मेरे पास कुछ नहीं है, और मुझे सब ने कहा कि आपके दरबार में चले जाऊं तो खाली हाथ नहीं लौटूंगा, तो मैं तो बस इसी उम्मीद से आया हूं कि कुछ मुझे मिल जाए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि देख, मेरे पास तो कुछ है नहीं, पर हाँ, वो कहता है फिर आगे से कि पर मैंने सुना है कि आपके दरबार में तो सारे आते हैं, आपके इतने चाहने वाले, इतने भक्त, आपको पीर मानने वाले आते हैं, कितना कुछ भेंट करके जाते हैं, तो यहाँ तो मैंने सुना है लाइन लगती है खजानों की। वो कहते हैं चल ठीक है, तूने सुना है तो आगे से हज़रत निज़ामुद्दीन जी कहते हैं एक काम करते हैं, आज और कल तू यहीं रुक जा, जितनी भेंटा आएगी, जो भक्त आएंगे, जो प्रिय आएंगे, जो भेंट करके जाएंगे, तू सब ले जाइयो, 2 दिन तो यहीं ठहर जा और अपनी बेटी की शादी करा लेना। उसके बाद वो बहुत खुश, उसको लगा वाह, मैं तो थोड़ी सी भेंट के लिए आया था, पर ये तो मैं पता नहीं कितने हीरे जवाहरात ले जाऊंगा यहाँ से 2 दिन में, कि पता नहीं
जैसे किसी राजा के बच्चे की शादी हो, मैं अपनी बेटी की शादी वैसे कर पाऊंगा। अब उन 2 दिन का हाल ऐसा हुआ कि 2 दिन में कोई ऐसा चाहने वाला, कोई ऐसा भक्त आया ही नहीं जो कुछ भेंट करके गया। 2 दिन कुछ भी नहीं। अब वो आदमी बहुत मायूस, कोई अगर 2-4 आए भी तो वो भी उसके जैसे वाले ही, जिनके पास खुद कुछ नहीं। वो तो अपने प्रेम के लिए आए, प्यार के लिए आए, कुछ दे के भी गए तो किसी के पास 1 पैसा 2 पैसे। दास कहानी अभी कंटिन्यू करेगा, पर एक भाव है कि अगर उस दिन कोई आया भी होता जिसने लाखों दिए होते, करोड़ों दिए होते, अपने आप को पूरा का पूरा वहां भेंट कर दिया होता, वो ये नहीं पूछता कि हजरत साहब आप इस पैसे का करोगे क्या, इस माया का करोगे क्या। पर कोई आया ही नहीं। अब वो आदमी बहुत मायूस, तो हजरत साहब ने कहा कि देख, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं देने को, एक काम कर, मेरे जूते हैं, तू ये ले जा, जितने के बिक गए कुछ तो तुझे मिल जाएगा, शायद 1 रोटी की तू अरेंजमेंट अपने सारे मेहमान हैं, सारे परिवार वाले हैं, कर लेगा। अब वो बेचारा क्या करता, उसको कोई ख़ास उम्मीद तो थी नहीं, ले गया। हज़रत ने कहा माफ़ी मांगते हुए कि अभी तो यही हैं, ये जूते तू ले जा और देख फिर जो बनता है तेरा, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ ख़ास तुम्हारे लिए कर नहीं पाया। अब वो आदमी मायूस है, जा रहा है अपने गांव की तरफ, बेटी साथ है, पैदल जाना था, महीने भर की उसकी यात्रा। 10-15 दिन बाद देखता है कि बहुत बड़ा उसको वहाँ से मिट्टी उड़ रही है और ऐसे लगता है कि कोई आ रहा है, कोई पूरा काफिला चल के आ रहा है। और थोड़ी सी और नज़दीक जाता है, काफिला थोड़ा और नज़दीक आता है तो देखता है वहाँ हाथी घोड़े, 10-12 हाथी, 10-12 घोड़े, 10-12 ऊँट, काफिला चल के आ रहा है। पास पहुँचते हैं तो वो देखता है काफिला अब उसकी तरफ मुड़ने लग गया है, उस इंसान की तरफ। वो कहता है कहीं मेरी तरफ ही तो नहीं आ रहे। देखते देखते वो पास पहुँच के कहता है कि मुझे एक बात पूछनी है आपसे। वो काफिले, जिसका वो काफिला होता है, वो उतर के आता है और पूछता है उस इंसान से, मुझे एक महक आ रही है आपके पास से, मेरे पीर की महक आ रही है आपके पास से, क्या कुछ है उनका आपके पास? क्या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास से होके आए हैं आप? उनकी महक आ रही है आपके आसपास से, उनके चरणों की महक आ रही है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं 10 दिन पहले वहाँ से ऐसे ऐसे, और ये उनके जोड़े, उनके जूते मेरे पास हैं। आप कौन? वो कहता है मैं उनका एक तुझ सा भक्त हूँ, चाहने वाला हूँ, मेरे पिंड प्राण सब कुछ हैं वो, मेरा नाम आमिर खुसरो है। तो कहते और ये? कहते हैं मैं भी, हम सब जानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो वो इतनी बड़ी हस्ती थे आमिर खुसरो के, हर राज्य उनको बुलाता था, हर राजा उनको चाहता था कि वो उनके दरबार में आएँ, अपनी जो उनकी पोइट्री थी वो सुनाएं। हर किसी की चाहना थी कि उनको होस्ट किया जाए एज अ गेस्ट, और फिर उन पे हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या वो लुटाते थे, जैसे हम फिल्मों में भी देखते हैं। वो कहते हैं मैं तो साल 2 साल की यात्रा के बाद आ रहा हूँ, और साल 2 साल जिस जिस राजा के पास गया, जिस जिस राज्य में गया, ये सब उन्होंने मुझे दिया है, सब वो भेंट है, किसी ने हीरे दिए, जवाहरात दिए, सब कुछ दिए, पर ये सब छोड़ो, मुझे महक आ रही है कि ये जूते मुझे मिल सकते हैं, इसके बदले ये सब कुछ ले लो, ये जो मैं लेके आया हूँ, ये सारे हीरे, इस काफिले पे जितना सामान लदा हुआ है, हीरा है, सोना है, चांदी है, मोती है, मैं नहीं पूछूंगा, बस मुझे मेरे पीर के जूते दे दो, क्या तुम ये कर दोगे मेरे लिए? और वो इंसान बड़ा खुश, उसको लगा मूर्ख मिला है मुझे कोई, जूतों के बदले क्या सारी की सारी दौलत देने को तैयार है, इससे पहले मन बदले, जल्दी से इसको जूते दूं और सामान लूं इससे। अब ऐसा ही हुआ, उन्होंने जूते दिए, आशिक को जो चाहिए था वो मिल गया, पीर के अपने जूते मिल गए, और वो खुश चलते चलते 15 दिन का सफ़र करके पहुंचते हैं हज़रत साहब के दरबार में। और हज़रत साहब आगे से पूछते हैं मिल गए जूते? तो वो कहते हैं
हाँ जी, मिल गए। क्या दिया इनके बदले? कहते जो कुछ था 2 साल में, जिसने जो जो दिया था सब दे दिया। तो अब आगे से हजरत निज़ामुद्दीन औलिया जी ने जो कहा, कहते बड़े सस्ते में मिल गए। अब साथ संगत वही जूते जब वो 15 दिन पहले 20 दिन पहले उस इंसान को दिए जिसकी बेटी की शादी थी, उससे माफ़ी मांग के दे रहे हैं कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, ये ले ले। और जब वही भक्त जिसको उसकी कीमत थी और उस गुरु को पता है कि इसको कीमत है इनकी और इसको पता है ये क्या लेके आया है, तो उसको बता दिया ये अभी भी सस्ता सौदा है। भाव ये समझने हैं कि मैं किस श्रेणी में हूं। और दास को लगता है जब तक ये वाले भाव ना आए कि सब कुछ भी दे दिया और ये सामने से सस्ता सौदा लगे, तब तक हम 1 रुपए की नमस्कार चाहे ना करें। भाव हो तो सब प्रवान है। लेकिन ये जो माया, ये जो नमस्कार, ये जो भाव हैं, ये बात समझें कि वहाँ उन्हीं जोड़ों के लिए, उन्हीं जूतों के लिए किसी के आगे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, ये लो। खाली तो जाना है नहीं, जो जो लेने आता है सब मिलता है इनके दरबार से। वो आदमी अपनी बेटी की शादी कराने चाहता था। 2 साल से आमिर खुसरो ने जितनी दुनिया से, जितनी जवाहरात, जितनी जायदाद, जितने हीरे इकट्ठे किए, सब मिल गए। जो जिस भाव से, जिस चीज़ के लिए इनके पास आया है, सब कुछ मिलता है। पर ये जो असल दात है, ये ब्रह्म ज्ञान, ये निरोल भक्ति, ये जो प्रेम, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेम दास कहता है सत्य है, वो इस सत्य को प्राप्त करने के बाद जो जीवन में आता है, असली दात ये है इनके पास। जो आमिर खुसरो को मिली तो उस पूरे के पूरे काफिले पे लदे हुई हीरे जवाहरात सब मिट्टी बराबर, उसको पता है मिट्टी है। वो पीर के जूते मिल गए, सस्ता सौदा है। तो साथ संगत भाव हो तो सब मुबारक है। जोर ज़बरदस्ती तो जैसे कल भी हमने सुना, किसी को नहीं कहा जाता किसी भी चीज़ के लिए। सेवा करने का ध्यान नहीं है, बिल्कुल ना की जाए। आज पूछा बात नहीं मानेंगे तो क्या सज़ा मिलेगी? बिल्कुल नहीं, सज़ा तो हम काट ही रहे हैं। हम सबके जीवन दुनिया में देखते हैं, हाल दुनिया का, सारी दुनिया ही सज़ा काट रही है। हम बचे हुए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी शरण में लिया हुआ है। इनकी बात मानते हैं तो जीवन में प्रेम है, जीवन में सुकून है। बात नहीं मानेंगे तो खुद ही उस सुकून से दूर हो जाएंगे। इन्होंने किसी को क्या सज़ा देनी है, तो सिर्फ प्रेम देते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। सज़ा तो मैं खुद को देता हूँ। अब वो मेरा चुनाव है, मैंने वो सज़ा वाला जीवन जीना है या इनके चरणों में सुकून वाला जीवन जीना है। तो दास अंत में यही कहेगा कि ये सुनहरा अवसर जो सदगुरु ने प्रदान किया, ये हमने एक अनोखे रूप में इस प्रकार से भक्ति की बात, निरंकार की बात, हमने आज वो गीत भी गाए, फिल्मों के गीत गाए। वो क्वेश्चन पूछा तो उस क्वेश्चन का आंसर शायद देते इससे पहले अंताक्षरी शुरू हो गई। तो दास बता दे, बिल्कुल दास और सदगुरु माता जी फिल्मों वाले गाने भी सुनते हैं और समय मिलता है तो OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो शोज़ अच्छे लगते हैं हम वो भी देखते हैं। ऐसी कोई तो आप भी जो मर्ज़ी गाना सुनिए, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ प्रेम वाले गाने जिनका इजहार हो रहा था। आप जिम जाते हैं, हम आपको फास्ट बीट वाले गाने सुनने, बेशक वो सुने, जो मर्ज़ी सुने। वो ये संसार भी इन्होंने बनाया है, उसमें भी पूरा आनंद हमने लेना है। इसलिए मध्यम मार्ग की बात की गई। किसी को ये नहीं कहा कि गाने सुनने तो सिर्फ इस टाइप के ही सुनने हैं, संगत में जाना है तो सर ढक के ही जाना है, बात करनी है तो सिर्फ यही करनी है। दिल मेरा, मन मेरा, लिव मेरी सिर्फ इस निरंकार से हर पल जुड़ी रहे तो भक्ति है। प्ले में देखा हमने एहसास इस परमात्मा का पल पल में। फिर ये संसार भी इन्होंने बनाया है, हम सबके लिए ही बनाया है। इसमें विचरें, सारी खुशियाँ मनाएं, हर तरह के उत्सव बनाएं। और कल एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, 17 साल के कोई महात्मा या बहन के कि दास को लगता है कि दास को प्यार हो गया है। तो दास यही कहना चाहेगा, मुबारक हो, क्योंकि
प्यार हुआ है तो मुबारकबाद के आप पात्र हैं, क्योंकि प्रेम जीवन में आया है तो मुबारकबाद है। तो जीवन में प्रेम ही बना रहे, किसी का दिल ना दुखाएं। प्रेम जिस भी रूप में आए, जैसे कि बताया कि पारिवारिक रूप में किसी के साथ, किसी और प्रेयसी रूप में किसी के लिए प्रेम आया है, तो बहुत मुबारकबाद है वो जीवन जिसमें प्रेम है। तो प्रेम बना रहे, प्रेम आया है तो उसको और प्रफुल्लित करें अपने जीवन में हर रूप में, लेकिन वो प्रेम का स्रोत जो है वो सदगुरु के चरणों की भक्ति हो। तो प्रेम से कहना धन्य। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। संतजनों, निरंकारी राज पिताजी के इन पावन आशीर्वादों के बाद अब समय है सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रवचनों से प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करने का। ये आशीर्वाद सद्गुरु माता जी ने 30 मार्च को दिल्ली में आयोजित एक सत्संग कार्यक्रम में प्रदान किए। आइए मंगलाचरण में सभी साथ जुड़ जाएं और सद्गुरु के प्रवचनों का लाभ उठाएं। हे समरथ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज यहाँ दिल्ली में सभी ने सत्संग में देश विदेश और देश के अनेक राज्यों से महापुरुषों को श्रवण किया। वो चाहे एक माध्यम जो भी रहा, भाषा जैसे भी रही, संदेश इस निराकार का ये भक्ति में जीवन को जीने का रहा। और यही पिछले 2 दिनों से भी एक समालखा में चाहे ये मीटिंग रूप रहा था, जहाँ सभी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए आए भक्त, और वहाँ भी कुछ चीज़ों की क्लैरिटी होती रही। पर साथ ही ये फोकस पॉइंट सभी को बार बार कहा गया कि सबसे पहले ये संतों की सेवाओं के लिए जो एक रूप है उसमें सेवा दे रहे हैं, तो खुद को भी हर समय संतों का दास ही माने। एक भाव कुछ और ना बन जाए, कोई खुद को किसी तरह से संगत से अलग ना समझें, सभी संगत की सहूलत के लिए। तो बात वही कि भक्तों को हमेशा से युगों युगों से एक अपने प्रियतम इस निराकार के प्रति ही प्यार रहता है, और यही एक मन जुड़ा रहे उसी के लिए ये सत्संग का भी आयोजन, एक सेवा भाव भी, मन से सुमिरन भी, और सत्संग आके भी फिर संतों की वाणी कि ये क्या संदेश मिल रहा है
उस पे गौर करके ये जीवन कैसा सही दिशा में रहते हुए एक संवरता चला जाता है, एक अच्छी चीज़ों को अपनाते हुए एक ये पॉजिटिव तरफ ही जीवन का विस्तार होता रहता है, ये निराकार पे मन लगा रहता है। तो बात वही कि सत्संग आना सिर्फ यही बात नहीं कि आए और सुना चले गए। बात है कि ये मन हमारा उस समय कहाँ है। हम बैठे तो हुए हैं, पर क्या वाकई ही एक संतमती, एक संतों के साथ जुड़ रहे हैं, या वही अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी या कोई ख्यालों में खोए हैं, कोई विचार और ही दिमाग में चल रहे हैं। तो ये मन तो अपना चंचल रूप बनाए रखता है, ये स्थिर होना पसंद नहीं करता, पर ब्रह्म ज्ञान से, ये चेतनता से, इस निराकार स्थिर के अंदर टिक कर ही मन को स्थिर किया जा सकता है। वरना तो पुरातन समय से यही एक चलता आ रहा है। चाहे आज के युग में बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं, पर जब उस तरह से कम भी थी तो भी मन का काम तो यही था, इधर उधर भागना टिकना नहीं, इस निराकार पे केंद्रित कम होता था। तो उस लिहाज में तो कुछ अलग नहीं हो रहा। और कैसे संतों ने तब भी अपने आप को फोकस वापस निराकार पे ही, परमात्मा पे ही किया, और आज भी यही एक तरीका है। और अभी भी वही संदेश जो युगों युगों से हम सुन रहे हैं कि जीवन को ठीक तरह जीना है तो वाकई ही जीते जी स्वर्ग प्राप्त किया जाए, जीते जी ब्रह्मलीन हुआ जाए, और ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति इस ब्रह्म ज्ञान से ही हो सकता है। और सिर्फ ले लेना ही काफ़ी नहीं, हर पल इस ब्रह्म ज्ञान पे चलना भी ज़रूरी है, वरना तो लिया ना लिया एक बात है। तो हर समय जिन्होंने इस परमात्मा को मन में बसाया, वाकई ही वो भक्तों में उनकी गिनती होती है। और ये हर एक का अपना मार्ग, अपना रिश्ता इस परमात्मा से, ये फिर एक दूसरे को देखा देखी उस तरीके से नहीं भक्ति होती। ये अपना मन इस परमात्मा के साथ जोड़कर अपना पर्सनल रिश्ता एक बनाया जाता है। और आसपास फिर दिखने वाले भी बहुत होते हैं, कोई किसी वजह से आया हो सत्संग। अक्सर हम उस नियत से यही देखते हैं कि हम सत्संग भक्ति करने आए हैं, निराकार से जुड़ने आए हैं, पर किसी और का उद्देश्य कुछ और हो सकता है। कोई इस वजह से आया हो सकता है कि एक घर से प्रेशर है, एक सब चल रहे हैं तो हम भी चलते हैं, नहीं तो घर वाले फिर एक नाराज़ होंगे। या कोई एक आइडेंटिफाई किए हुए हैं कोई बिजनेस समाज के लोग, तो वो सत्संग में आते हैं तो हम भी आके फिर इनसे इस तरह से ताल्लुकात बना के अपने एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। कोई भी वजह और हो सकती है भक्ति के अलावा। तो हर कोई सत्संग जो आ रहा है वो भक्ति की नीयत से नहीं आ रहा, तो वो भी अपने अंदर सोच विचार कर ले कि ये सत्संग में अगर भक्ति के अलावा और कोई उद्देश्य से आ रहे हैं तो कहाँ जीवन में खड़े हैं। बाकी चीज़ें तो संसार में हासिल की जा सकती हैं, एक अपने पर्सनल सेल्फिश चीज़ों के लिए तो फिर पद पदवियाँ भी संसार में अनेकों उपलब्ध हैं। किसी न किसी तरीके से एक नाम रुतबा पाया जा सकता है। तो वही अगर मेंटालिटी, वही चतुर चालाकियाँ हम सत्संग में भी लेके आ रहे हैं तो वाकई ही क्या हम सही मायने में भक्ति कर रहे हैं, या भक्त बोलने के भी अधिकारी हैं या नहीं हैं। और यहाँ तो एक सीधा ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो महान आत्मा, महापुरुष की तरह संबोधित भी किए जाते हैं। तो सिर्फ शब्द ही नहीं, कर्मों से भी ये निराकार ही हमारे कण कण में, जहाँ संसार में कण कण में बसा है, हमारे भी रोम रोम से वही प्रदर्शित हो, वही भाव हो। वरना तो
ऐसा भी है जैसे अब एक दासी कहानी का उदाहरण लेके ये बात रखेगी कि कैसे एक समय में एक जगह जहाँ सत्संग रूप ही एक गुरु और अनेकों शिष्य उनके साथ ही जगह जगह जाते रहते थे। और एक दिन एक शिष्य अपने गुरु को समझाते हुए बोलते हैं कि आप ही के अनुयायियों के बीच, हमारे बीच में अब कोई ऐसी किसी ने अफवाह बना दी है या कोई बात बोल दी है, उससे काफ़ी अनुयायी टूट गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि आज की सत्संग के बाद अब वो ये आएंगे नहीं, वो निकल जाएंगे यहाँ से। और ऐसा बोलने पे वो गुरु के मुंह पे कोई ना आव भाव बदले, ना एक्सप्रेशन बदले। और बात यही आई कि फिर वो भक्त पूछता है कि ये इतनी बड़ी संख्या से हमसे कम हो जाएंगे, तो ये आप इस चीज़ को लेके कुछ चिंता भी नहीं आपके मुंह पर दिख रही। और उत्तर में यही आता है कि जो टूटे हैं वो तो कभी जुड़े ही नहीं थे। तो बात यही वो भी समझाते हैं कि अगर सत्संग में रहकर भी एक सिर्फ कुछ किसी की बात का असर इस तरह ले रहे हैं, कोई बोले सुने पे चल रहे हैं, या फिर एक किसी ने संतमति के अलावा मनमत की ओर जाना है, कोई बुराइयों को हावी होने देना है, तो वाकई ही वो सत्संग सुन भी नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ उपस्थित थे। एक उनका शरीर ज़रूर हमारे इर्द गिर्द हर सत्संग में उपस्थित होता था, पर मन से तो नहीं जुड़े थे। तो ऐसे जुड़ने से तो अच्छा ये एक दोगलापन, ये एक ड्युअलिटी है, ये एक हिपोक्रेसी है। तो ऐसे से ज़्यादा बेहतर है उनका जहाँ मन लगता है वो वहाँ जाएं, सत्संग में नहीं लगता तो घर बैठ लें। तो बात वही कि हर एक को अपना सही कारण पता होना चाहिए कि क्यों आना है सत्संग में। अगर वो भक्ति या निराकार से उस वजह का कोई लेना देना नहीं है, तो उससे अच्छा शरीर को भी इतनी फिर मेहनत ना करवाएं, घर से सत्संग हॉल तक ना लेकर आएं। तो बात वही कि सिर्फ कोई क्रिया की तरह चीज़ को नहीं करनी, एक वाक्य ही आध्यात्मिक एक पहलू जीवन का, वो सिर्फ किसी को प्लीज़ करने के लिए या किसी के अच्छी किताबों में घुसने के लिए नहीं है, उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए नहीं। ये भक्ति तो स्वयं का विषय है, ये भक्त और भगवान की बात है। तो अगर वाकई ही ये कारण के बजाय कोई और कारण है, तो फिर भक्ति से तो हम दूर हैं। भक्ति तो क्या, एक बार ये भी सोच ले, क्या ज्ञान भी टिका है कि नहीं? क्योंकि निराकार ने भी जीवन में उतनी देर ही टिकना है जब तक सेवा, सिमरन और सत्संग को बैलेंस करके रखेंगे, जब तक जीवन में मानवीय गुणों को हम अपने हर पल में ढालेंगे, एक मन को चंचल नहीं स्थिर करके जिएंगे, एक छोटी छोटी बातों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देंगे, एक अपनी भाषा को, सोच को दूषित नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, एक कोई भी पहलू जो पॉजिटिव है, अगर वो रीज़न है तो वो एक बाय प्रोडक्ट सत्संग का ज़रूर होगा। पर अगर जीवन में एक कलेश का एक रास्ता हमने अपना लिया है, अपना भी दिल खट्टा करते हैं, भाषा खराब करते हैं, मन में नफ़रतों को पालते हैं, तो फिर एक हकदार इस सुकून के तो हम नहीं हो सकते, चाहे जितना मर्जी सत्संग आते रहें। तो बात सिर्फ वो नहीं कि कोई अटेंडेंस रूप होना है। एक हमेशा बात जो कही जाती है कि एक हाज़िरी एक क्वांटिटी रूप और एक क्वालिटी रूप होता है। तो एक क्वांटिटी आए मुबारक है, पर जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए। वो फिर अगर थोड़े भी हो पर क्वालिटी हो, वो ज़्यादा बेहतर है, जो बिना अपना मन पक्का एक निराकार पे जोड़ने के उद्देश्य से आ रहे हैं। और अगर सभी जो आ रहे हैं वो निराकार पे टिके हैं, तो वाकई ही वो क्वालिटी भी अचीव हो रही है, क्वांटिटी भी, और अपना आध्यात्मिक पहलू हर एक का इंडिविजुअली भी
एक बहुत ही गहरा होता चला जाएगा। तो बात वही कि हम अक्सर इतने हल्के में ले लेते हैं कि हर संगत में यही तो प्रेरणा दी जा रही है, सिमरन करें, सत्संग करें, सेवा करें, निरंकार पे विश्वास रखें, और तो कोई बात है नहीं, तो क्या नया है। अक्सर ख्याल ऐसा भी जाता है, पर इसी बात को गहराई में देखें तो वाकई ही हम खुद अपने जीवन में ये एक्सपीरियंस भी करते हैं कि यहाँ तो इतनी एक प्रोविज़न है कि कहीं पे भी हम रहते हैं वहाँ से हमारा सत्संग भवन बहुत ही नज़दीक है। पर अक्सर देश विदेश में जाकर ये सत्संग का कदर हर एक को और बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर कोई ट्रैवल उनके इतने बड़े होते हैं, कोई जगह में तो वो फ्लाइट की टिकट काट के कोई अपने नियरेस्ट भवन पे पहुंच पाते हैं। कई जगह पर किसी और एक हिंदुस्तान में भी अगर देखा जाए तो कभी कभी एक पहाड़ों या ऐसे ग्रामीण एरियाज़ में अपने भवन पहुंचने के लिए ही वो साधन पैदल भी होता है, बस भी होता है, अनेकों माध्यम बदल के कोई सत्संग भवन आ पाता है। तो जस्ट बिकॉज हमारे पास एक आराम से सत्संग की सहूलत है, हम उसकी कदर ना खो दें। सिर्फ यही ना सोचे कि कोई ऐसा ना भी गए तो क्या ही हो जाएगा। मन में अगर खिंच है वो तो उसकी मोहताज फिर नहीं होगी कि सत्संग भवन दूर है या नज़दीक, वो तो अपने आप ही मन दौड़ता सत्संग में आएगा। कोई ना कोई अगर व्यस्त भी हैं तो मन फिर सत्संग आने का बहाना बनाएगा। तो ये हमारा सिर्फ ये कोई पर्सनल व्यक्ति विशेष एक रीजनिंग हमने कोई स्पेसिफिक पर्सन के एक हो सकती है, पर एक अगर वाक्य ही कोई जेन्युइन बात है, कोई स्थिर हो गया शरीर के कारण एक बेड तक कन्फाइंड हो गए हैं, या फिर किसी वजह से बुढ़ापे का या कुछ भी वजह और शारीरिक एक तबीयत ना ठीक होना, एक किसी और पे डिपेंडेंसी हो गई इस शरीर की, तब तो समझ में आता है कि स्वयं अगर चल फिर नहीं सकते तो कैसे आएंगे। पर ऐसे केसेस में ये परिवार भी बहुत साथ देता है जो वाकई ही इस परमात्मा से जुड़ा है, फिर वो भी कोई ना कोई तरीका सत्संग तक लाने का बना देते हैं। पर जहाँ पर अपना शरीर ठीक चल फिर रहा है, वहाँ फिर हम अनेक अपनी बुद्धि के कारण ही कोई ना कोई कारण बना लेते हैं कि आज की सत्संग मिस भी हो गई तो कोई बात नहीं, हम इस समय एक ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। काफ़ी बार हो सकता है वो एक जेन्युइन वजह भी हो सकती है कि कहीं बहुत ही ज़्यादा एक आवश्यक जगह पे पहुँचे हैं, तो एक शरीर है वो एक जगह पे तो एक ही जगह पे हो सकता है। तो जहाँ तो बहुत जेन्युइन है वहाँ फिर मन से सत्संग ना आके भी वो मन में ही सत्संग बस गया है, तो कहीं कामकाज पे ऐसे अटक गए हैं तो वो उधर भी उस समय मन सत्संग में है तो सत्संग ही हो रही है। पर जहाँ सिर्फ इसको बहाने की तरह यूज़ किया जा रहा है कि एक टाइम मैनेजमेंट हमारी ख़राब है तो हमने सत्संग के समय ही 10 काम करने हैं और फिर कह देना है कि व्यस्त हैं इसलिए सत्संग नहीं आ पा रहे, तो फिर तो वो एक बहाने वाले खाते में जुड़ गया। वो कोई जेन्युइन इशू नहीं, एक असली कारण नहीं है सत्संग ना पहुंचने का। तो सत्संग को भी एक उतनी ही महत्वता दें। अक्सर कोई ना कोई दलील दिमाग देता है कि हम सत्संग नहीं भी पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, मन से तो सुमिरन चल ही रहा है, कोई ना कोई तरीके की सेवा भी कर रहे हैं, तो सत्संग में एब्सेंट हो भी गए तो कोई बात नहीं। पर वो फिर अगर वाकई ही कोई असली वजह नहीं है, मन की बनाई चीज़ें हैं या एक हमारी मिसमैनेजमेंट है, तो फिर एक अपना सत्संग की भरपाई तो हर एक ने अपनी ही करनी है। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि घर परिवार का दूसरे किसी व्यक्ति को भेज दें, बोले और आप हमारे हिस्से की भक्ति कराएं संगत में जाके, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अपना खाना अपने पेट में हमें खुद ही डालना होता है, बाकी सबका पेट भर भी गया घर में तो अपनी भूख तो हमारी अपनी ही है। तो ऐसा फिर एक चतुराई का साथ ना लिया जाए ऐसे समय पे, जहाँ तक हो सके एक अपने आप को एक स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना है, निराकार से जुड़ना है,
तो वाकई ही ये बैलेंस, जहाँ ज्ञान और कर्म का एक बैलेंस की बात की जाती है, वहीं सेवा सुमिरन और सत्संग की भी करी जाती है। और सत्संग आके सिर्फ और सिर्फ संतमति को ही अपनाना है, वरना तो जैसे दासी ने एक अभी जिक्र किया भी कि सत्संग में फिर ध्यान इधर उधर भटक रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर कोई अपनी ही वजह से आया होगा। हम तो भक्ति के लिए आए हैं, वही करके जाएं, वही अपने हिस्से लेकर जाएं, और किसी से कोई एक क्या कर रहा है क्या नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हम इसी तरह फोकस रह के जीवन में भक्ति, सेवा, सिमरन, सत्संग के रूप में भी करते रहें। अपने जीवन के हर पल में चेतन होके इस ज्ञान को कर्म रूप भी सुंदरता बख्शें।